पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने अपने नागरिकों की मौत का बदला ले लिया था। यहाँ पर अब मामला शांत हो सकता था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसका पलटवार करके एक और गलती कर दी। पलटवार करके पाकिस्तान अपने ही फैलाए जाल में फंस गया। इसका खामियाजा उसे अब बलूचिस्तान में भी भुगतना पड़ रहा है। बलूचिस्तान, जहाँ की मिट्टी में पहले से ही विद्रोह का बारूद सुलग रहा है, वहाँ एक बार फिर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद होने लगे और सेना को निशाना बनाया जाने लगा है। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारतीय सेना तो दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की सेना की दोहरी मार झेल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस हालात में भारत के हमले से बचे कि बलूचिस्तान पर कब्जा बनाए रखे। BLA ने दावा किया है कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना अपनी चौकी छोड़कर भाग चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की लगातार स्ट्राइक से पाकिस्तान भारी नुकसान में है। वो अब दुनिया भर में घूम घूम कर भीख मांग रहा है। एक एक करके उसके डिफेंस सिस्टम तबाह होते जा रहे हैं। वो अपना दमखम दिखाने के लिए भारतीय शहरों पर हमले तो कर रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही, क्योंकि भारत हवा में ही उसके सारे ड्रोन मार गिरा रहा। कुल मिलाकर पाकिस्तान फिलहाल अपनी सारी ताकत भारत के खिलाफ लड़ने में ही लगा रहा है, जिससे बलूचिस्तान में विद्रोहियों को मौका मिल गया है। मौके की नजाकत को देखते हुए बलूचिस्तान की जनता ने पाक सेना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। यहाँ आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जान लीजिए कि बलूचिस्तान के आम नागरिक पाकिस्तानी सत्ता से त्रस्त हैं। वो कई सालों से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लंबे अरसे से यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात रहे हैं। स्थानीय आवाम ने हमेशा अपने साथ पाकिस्तानी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। बलूचियों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी सेना उन पर अत्याचार करती है। यही कारण है कि वो लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का माहौल देख बलूच की प्रसिद्ध लेखक मीर यार बलूच ने भारत सरकार से सहयोग मांगा है और आज़ादी की घोषणा करते हुए नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति भी मांगी। मीर यार ने बलूचिस्तान में संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने की भी अपील कर दी है और पूरे क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना और ISI को वापस जाने के लिए कहा। मीर यार ने यह भी कहा कि आतंकवाद को सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान का जल्द ही सत्यानाश होने वाला है। साथ ही कहा कि जब तक बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक विद्रोह जारी रहेगा। बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का भी सख्त विरोध हो रहा है। बलूचियों की शिकायत रही है कि पाकिस्तानी सरकार जानबूझकर यहां डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाती और चीनी सरकार को जमीन मुहैया करा रही है ताकि स्थानीय लोगों को दबाया जा सके। बलूचियों का सीधा आरोप है कि ऐसा करके पाकिस्तानी सरकार उनकी संपदा को लूट रही है और उसे चीन के हवाले कर रही है। बलूचिस्तान में पाक सरकार के खिलाफ किस कदर नाराजगी है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाइए। आपके नंबर 1 एजेंसी और आर्मी के मिसाइल से मरने वाला जो बच्चा है वो 3 महीने का बच्चा है। 3 महीने के बच्चे भी आपकी बमबारियों से मरते हैं। 3 महीने के बच्चे। और अफसोस, बेजमीरी का मकाम तो देखिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग इस पर सेलिब्रेशंस कर रहे हो, खुशी मना रहे हो। ये आपके एज अ कौम आपकी पस्तगी का इजहार करता है कि आप लोग कितना पस्ता सोच रखते हो। 3 महीने का बच्चा, उसकी पहचान बलोच तो नहीं थी ना, उसको भी मारा गया। पाक सरकार की पोल खोलती इस महिला का नाम डॉक्टर मेहरंग बलूच है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। एक प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता है। ये बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाती हैं, खास तौर से पाकिस्तान की सेना और पुलिस द्वारा किए गए हत्या और अन्य मानवाधिकार हनन के खिलाफ। फिलहाल ये पाकिस्तान की जेल में बंद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने पाक सेना के आतंक को बेनकाब किया। अब जब बलूचिस्तान में एक बार फिर विद्रोह की आवाज उठी है, तो डॉक्टर मेहरंग बलूच का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।